नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे बैंकिंग सेक्टर का विकास, यानी बैंकिंग सेक्टर का विकास किस प्रकार से हुआ है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आने वाले महीनों में हमारे विद्यार्थियों के एग्ज़ाम होंगे, तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर चर्चा करनी बहुत ही ज़रूरी है। सभी विद्यार्थियों से ये आशा करते हैं कि आप इसको अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं होगी। तो अंत तक ज़रूर देखें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। यदि अपनी दौलत को वहाँ लगाओगे जहाँ ब्याज मिलता है तो वह दुगनी होकर लौटेगी। ये एक प्राचीन मिस्र की सुरती है कि अपनी दौलत को वहाँ लगाओगे जहाँ ब्याज मिलता है तो वह दुगनी होकर लौटेगी। ये आपको बताते हैं। ह्यूमन सोसाइटी और ब्याज। मानव समाज में कम से कम 5000 सालों से चीज़ों को ब्याज पर देने का रिवाज रहा है। जब फिएट मनी अर्थात सरकारी मुद्रित मुद्रा या राजसी मुद्रा का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब से इतिहास में अनेक सभ्यताओं में ब्याज की प्रथा आ चुकी थी। ब्याज वाले ऋणों के सबसे पुराने ज्ञात रिकॉर्ड प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र के हैं, जहां अनाज और अन्य चीज़ों के ऋण पर ब्याज लगाया जाता था। प्राचीन यूनानियों और रोमनों ने भी कर्ज पर ब्याज लगाया और ये प्रथा पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में जारी है। ब्याज का ओरिजिन उधार देने वाले पैसे से जुड़े समय और जोखिमों के लिए कर्जदाताओं के रिस्क रिकवर करने के लिए हुआ था कि जो आप जोखिम उठाते हैं, पैसे देते हैं, तो उसकी जो जोखिम है उसको कवर करने के लिए आपको ब्याज देना होगा। बैंकिंग का जन्म। बैंकिंग की उत्पत्ति मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे प्राचीन सभ्यताओं में देखी जा सकती है, जहां लोगों ने अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए मंदिरों और महलों में जमा किया। ये संस्थाएं ऋण भी प्रदान करती थी और रसीद भी जारी करती थी, जिसका उपयोग धन के रूप में भी किया जा सकता था। प्राचीन यूनान और रोम में साहूकारों और व्यापारियों ने समान कार्य शुरू किया और बैंकिंग की अवधारणा आकार लेने लगी। मध्य युग में इटली के सिटी स्टेट्स के व्यापारियों ने बैंकिंग प्रथाओं को विकसित किया, जैसे कि डिपॉजिट स्वीकार करना और ऋण देना, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक्सचेंज बिलों का इस्तेमाल करना। पहले सच्चे बैंक पुनर्जागरण युग में स्थापित किए गए, जैसे कि जेनेवो में बैंक ऑफ सैन जियो जॉर्जियो 401 और वेनिस में बैंक ऑफ सेंट जॉर्ज 402। इन बैंकों ने डिपॉजिट स्वीकार करने, कर्ज देने और बैंक नोट जारी करने सहित आधुनिक बैंकों की तरह कार्य किया। सबसे पहले ये दो बैंक आपके अस्तित्व में आए थे। जेनेवो में बैंक ऑफ सन जियो जॉर्जिया 1407 और वेनिस में बैंक ऑफ सेंट जॉर्ज 1402। इन बैंकों ने डिपॉजिट स्वीकार करना, कर्ज देना और बैंक नोट जारी करने जैसी
आधुनिक बैंकों की तरह कार्य करना प्रारंभ किया। आधुनिक बैंकिंग की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में यूरोप में केंद्रीय बैंकों के उदय के साथ देखी जा सकती है, जैसे कि बैंक ऑफ स्वीडन 1668 और बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694। इन संस्थाओं को राष्ट्रीय मुद्रा को स्थिर करने में मदद करने और सरकारों के लिए वित्त पोषण का स्रोत प्रदान करने के लिए बनाया गया था। कुल मिलाकर बैंकिंग की उत्पत्ति धन को सुरक्षित रखने की आवश्यकता और वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली के रूप में हुई। अब ये दुनिया की एक बड़ी व्यवस्था है जिसके बिना आधुनिक वर्ल्ड इकोनॉमी की इमेजिन भी हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा ये व्यवस्था बन चुकी है। भारत में अगर आधुनिक बैंकिंग की बात करें तो वर्तमान में भी बैंकिंग का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन आधुनिक आज़ाद भारत में इसमें सबसे बड़ा मोड़ 1969 में आया था। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उसके बाद में इस सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आया। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।